भाभी, लाइफ में ना स्पोर्ट्स होना बहुत जरूरी है। एक तो मजा बहुत आता है, दूसरा आप फिट रहते हैं एकदम। नहीं, सही गल है। सही बोले शिल्पा भाभी। वैसे हम आपको बता दें कि अपने गांव में ना हम चैंपियन थे, कबड्डी खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, गुलेल मारते थे, सब में हम एकदम फर्स्ट आते थे। आपकी शक्ल से वैसे आप चैंपियन लगती है गिल्ली डंडा की। चैंपियन। वैसे तो मुझे तो बास्केटबॉल देख के ना, वैसे आप सही बात कह रहे हो, फिटनेस के लिए बास्केटबॉल और हर स्पोर्ट्स की चीजें बढ़िया है। बट जब बास्केटबॉल होते हैं तो कुछ कुछ होता है कि ना शाहरुख खान जी याद आ जाते हैं। तो चलो आज देखते हैं कि कौन कौन सा गेम अच्छा खेल लेगा। टेबल टेनिस और बैडमिंटन और भी बहुत कुछ है। तो इसके लिए हमें गांव चलो ना, कहें कि हमको एक खेलने के नहीं आवत। तुम भैंस में बैठो गांव में जाके और मैं रनिंग करके दिखाऊंगी। हमने गुलाबों को बीच में मत लाना। गुलाबो तो हमने बोला ही नहीं, भैंस की बात की है। फाइट करना बंद करो और सोचो पहले क्या खेलना है। सोचो। बैडमिंटन, गिल्ली डंडा, कुछ भी खेल लेंगे। चलो तो सही, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। चलो 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 चलो। भाभी, टिम्मी भाभी, आप लोग यहाँ पे ये डंडा वंडा लेके क्या कर रहे हो? डंडा, वैसे आपकी भाषा में से चिड़ी छिक्का बोलते हैं। चिड़ी छिक्का बैडमिंटन है जी, बैडमिंटन कहते हैं। और मैं तो शिल्पा भाभी चैंपियन रही हूँ बैडमिंटन के अपने स्कूल टाइम पे। वैसे मैं टिम्मी भाभी आपको एक बात बोलूं, आप चैंपियन किस चीज में नहीं रही? चाहे वॉलीबॉल की बात हो, दौड़ की बात हो, और फिर चाहे खाने की बात हो, टेनिस की बात हो, बैडमिंटन की बात हो, हर चीज में चैंपियन है, हर चीज में। तो यही तो बात है, टिम्मी भाभी की खासियत ही है कि वो चैंपियन ही है भाई। तो चलो अपनी। अरे भाई अब बस करो, हमको खेल के भी दिखाओ कैसे खेलते हैं। चलो तो ये लो ना, फिर लो जी, लो जी। इतना नीचे टिम्मी भाभी। शिल्पा भाभी और कस्तूरी भाभी, इन दोनों का कंपटीशन आज हम देखते हैं। ये गुल्ली डंडा वाली और ये पता नहीं कौन सी गेम वाली। देखते हैं कौन चैंपियन है इन दोनों में से। अरे टिम्मी भाभी, भले हम गुल्ली डंडा खेलते थे लेकिन आज हम ये गेम भी खेल के दिखा देंगे। वैसे ही हमका लग रहा है ना, वो शीशा वीसा देखते हैं ना, कुछ कुछ वैसे ही लग रहा है। वैसे कस्तूरी भाभी, आपसे ना कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती। कोई शीशा देखने वाला है, कोई रोटी बेलने वाला है, कोई रोटी सेकने वाला है। टेबल टेनिस बोलते हैं बाय द वे से। कोशिश कर लें थोड़ी सी। टेबल अच्छा, टेनिस घर के इस्तेमाल में ले आओ सारी चीजें। हम सोच रहे थे इसका घर पे लेके जाते, पर बहुत है ना बड़ा है। कस्तूरी भाभी अच्छे से फेंकना थोड़ी, है ना? चलो अच्छा, 1 2 3 गो। मेरी तरफ कस्तूरी भाभी। ओहो, पहले बताना था। ओए होए, क्या देखा? ये क्या वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हो आप? ये चैंपियन डंडा जीत गया। ए भैया, आप दोनों इतनी देर से बोले जा रहे हो कि हम स्पोर्ट्स के चैंपियन हैं, हम स्पोर्ट्स के चैंपियन हैं। अरे हम बताते हैं, हम ना दौड़ के भी चैंपियन हैं। दौड़ना आता है? अरे दौड़ने में क्या है? दौड़ने में क्या है, मैं तो ऐसे दौड़ी हूँ कि हमेशा फर्स्ट आती थी। जस्ती को मैं इतना दौड़ना सिखाती हूँ कि उसके साथ में भी रेस में मैं ही फर्स्ट आती हूँ। वैसे एक बात बोलूं, अकेले दौड़ी थी का? ना फर्स्ट आती थी। वैसे कस्तूरी भाभी, वैसे टिम्मी भाभी तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे पीटी उषा तो यही है। हाँ, पीटी उषा नहीं हूँ, बट मैं टिम्मी तो हूँ। वो तो पता है, लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि अगर सोसाइटी में दौड़ने का कंपटीशन रखा जाए तो कौन जीतेगा? साड़ी वाली भाभी जी। पल्लू की राती हुई। हम साड़ी में भी दौड़ लगा लेते हैं। एक काम करते हैं, अब ही देख लेते हैं कि कौन सबसे अच्छा दौड़ता है। हो गया रेस। 1 2 3 दौड़ो। हाँ दौड़ो, क्योंकि हमारा दिमाग दौड़ता है और तुम्हारी टांगे। शिल्पा भाभी, कस्तूरी भाभी, मुझे ऐसा लगता है सेल्फ डिफेंस के लिए ना फीमेल्स को जूडो और कराटे और पिटाई करनी जरूर आनी चाहिए। मैंने तो अपनी जस्सी को ना अभी से ही कराटे सिखा दिए कि आगे से कभी कुछ हो, क्योंकि आजकल कितनी ऐसी दुर्घटनाएं होती जा रही हैं, तो मुझे लगता है ये आना चाहिए। सही बात बोलो टिम्मी भाभी। वैसे भी ना गांव में तो हम एकदम वो सेफ्टी बोलते हैं ना, सेफ्टी में रहे। लेकिन जब से दिल्ली आए ना, तब से सोच रहे हैं कि हम भी ये जूडो कराटे सीख लें। वैसे हम पहलवानी में तो बहुत उस्ताद रहे और लाठी डंडा हम बहुत चला लेते हैं, लेकिन आप सिखा दो जूडो कराटे। वैसे मैं एक बात बोलूं कस्तूरी भाभी, आप दोनों की बातें मैं इतनी देर से सुन रही हूँ। मैंने आप दोनों को अभी तक नहीं बताया कि मुझे ना कराटे खेलने आते हैं। कराटे से अच्छा को ना मैं गिरा सकती हूँ। यानी हमका कहीं पे जाए की जरूरत नहीं है, आप सिखा दो हमका। आपको कराटे आते हैं, हमें कराटे आते हैं। अच्छा ऐसा है कस्तूरी भाभी, सोसाइटी की सारी लेडीज को बोल देना कि शिल्पा भाभी कराटे की क्लासेस देने वाली। बिल्कुल जी, मैं कह रही हूँ हमने अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। हाँ। तो स्टार्ट करें। उधर देखो, और पिटाई नहीं करनी, कराटे करने हैं, मुक्के भी खाने। भाभी, कस्तूरी भाभी, आज तो ना पूरा का पूरा स्पोर्ट्स डे हो गया है। मैं बहुत थक गई हूँ। स्पोर्ट्स डे का मतलब ये नहीं होता कि बस कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहो, खाना भी होता है। अब हेल्दी फूड भी तो होता है, वो तो खाया नहीं, फालतू की बातें। टिम्मी भाभी और खाने की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये देखो कस्तूरी भाभी को,
बेहोश हुई जा रही हैं। अरे अब हम क्या बताएं, हमें इतना थका दिए ना दोनों स्पोर्ट्स के नाम पे, इतना नचाया है, इतना चलवाया है, अब तो भाई पैर दबा दो। क्यों? आप तो कह रही थी मैं तो पीटी उषा हूँ, खूब दौड़ लेती हूँ। तो पैर कटवाना थे आपके। तो शादी के पहले दौड़ते थे, शादी के बाद कौन दौड़ाता है भाई? दौड़ाते हैं, इनकी भैंस के पीछे भी तो दौड़ती हैं ये। एक्सरसाइज इनकी वैसी हो जाती है। तो यानी अब रेस्ट टाइम है ना? रेस्ट टाइम है, खाने का टाइम। खाते मैं कहते चलते ही हैं, अब हो गया जो होना था, अब कुछ खा ही लेते हैं। भाई पहले आराम कर लो थोड़ा। कुछ खिला दो लेकिन ले आओ, हम तो नहीं जाएंगे। हम लाएंगे।